जय श्री राम भाइयों। आज आपके सामने लेकर चलते हैं प्रश्न पत्र 121 से लेकर के 135 तक हिंदी के पेडागोजी प्रश्न, जो कि आपके क्या है, पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको उसको आज हम लेकर चलते हैं। आपका सेट संख्या क्या है, आई है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर हम 121 की तरफ। प्रश्न 121 क्या कह रहा है भाइयों आज, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखने का कौशल कह रहा है कि इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, मानक वर्तनी में लिख सके। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या करे, वो लिख सके। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 122 की तरफ। कह रहा है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे क्या करें, आपका अपना शब्द भंडार विकसित करें, व्याकरण के नियमों को याद करें, कही या लिखी गई बात का आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके। तो दोस्तों आपका जो आंसर बन जाएगा इसमें हो जाएगा आपका कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की तरफ। प्रश्न 123 कह रहा है आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन क्या है, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो सबसे ज्यादा जो हम बल देंगे दोस्तों वो हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की तरफ। प्रश्न 124 का रहा है कि आपका क्या, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। कहानी को देंगे, नाटक को देंगे, डायरी को देंगे, निबंध को देंगे। तो प्राथमिक स्तर की बात करें, बच्चे सबसे ज्यादा दोस्तों सुनना, लिखना, पढ़ना, सुनना पसंद करेंगे किसको, पाठ्य पुस्तक में कहानी को। किसको दोस्तों, कहानी को। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 125 की तरफ। प्रश्न 125 कह रहा है दोस्तों कि पढ़ने का प्रारंभ से ही हो कि किसी उद्देश्य के लिए। पढ़ने का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन कह रहा है अक्षर से, शब्द से, वाक्य से, अर्थ से। तो जो पढ़ने का प्रारंभ होता है दोस्तों आपका क्या होता है, अर्थ से ही आपका क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 126 की तरफ। तो प्रश्न 126 कह रहा है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 126 का। तो कह रहा है बच्चे अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं समझते हैं। तो क्या होगा, बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कह रहा है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, अक्षर ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, वाक्य संरचना है, अर्थ की अभिव्यक्ति है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका दोस्तों 127 में, तो 127 का हो जाएगा अर्थ की अभिव्यक्ति। चलते प्रश्न संख्या 128 आपका है, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं। क्या है दोस्तों आपके, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो प्रश्न 128 जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 129 की तरफ। प्रश्न 129 क्या कर रहा है, बहुभाषिकता कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हिंदी भाषा के संदर्भ को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के संदर्भ को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा से सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में
अपनी पसंद की कोई गीत सुनाओ। तो दोस्तों क्या होगा, 129 का आपका जो ऑप्शन बनेगा, तो 134 का हो 129 का हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कहानी सुनाओ। चलते हैं प्रश्न नंबर 130 की तरफ। तो प्रश्न 130 क्या कर रहा है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। तो प्रश्न क्या होगा, झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों का नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न क्या होगा दोस्तों 130 का, तो जिसमें अर्थ विवेचन की बात आएगी, हीरा समझदार था या मोती दोनों बैलों में, यहाँ पर एक टिप्पणी बनेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न आपका 131 है, स्व का प्रकाश में होता है। स्व का मतलब किस लिए यूज होता है, रोशनी में, कर्म में, अश्व शक्ति में, शून्य में। तो स्व आपके किस लिए होता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, कर्म के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की तरफ। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता यह कहेंगे, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती यह कहेंगे, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है यह कहेंगे, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई आती है यह कहेंगे। तो बात क्या कर रहा है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, किस लिए करता है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है दोस्तों, यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 133 की तरफ। करा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है दोस्तों आपका, भाषा सीखने सिखाने की, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका हम 134 की तरफ। करा भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य की दृष्टि से देखें। क्या होगा, जटिलताओं से साहित्य, विषमताओं सराहना, विविधता सराहना, सराहना विविधता। तो क्या होगा 134 में दोस्तों, 134 का हो जाएगा आपका तीसरा बन जाएगा विविधता सराहना। चलते हैं आपका आज के लास्ट प्रश्न की तरफ, 135 की तरफ। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, क्या है दोस्तों, इत है, रित है, तय है, अंग है। तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, इत हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।